तो आज गाइस हम पढ़ेंगे तो आज हम कवर करेंगे हिंदी क्लास 10 का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गोधुली भाग 2 का गद्यखंड लेसन 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला प्रश्न है द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो इसका आंसर होगा सी भीमराव अंबेडकर की। तो दूसरी प्रश्न है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर है बी भीमराव अंबेडकर की। तो इसका आंसर होगा बी और पहला का आंसर होगा सी। तो तीसरा प्रश्न है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म की रचना है किसकी रचना है? मैक्स मूलर की, अमरकांत की, कि महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की। तो इसका आंसर होगा डी भीमराव अंबेडकर की। डी होगा। तो किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। चौथा प्रश्न है हु आर सुधराज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की यतीन्द्र मिश्र की। तो इसका आंसर होगा ए भीमराव अंबेडकर की। तो पांचवा प्रश्न है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? नलिन विलोचन शर्मा की, या यतीन्द्र मिश्र की, या भीमराव अंबेडकर की, कि अमरकांत का। तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। इसका आंसर सी नंबर भीमराव अंबेडकर। पांचवा का मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। छठवां प्रश्न है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो छठवां का आंसर होगा ए। छठवां का आंसर ए होगा बेरोजगारी। सातवां प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका आंसर होगा डी। तो इसका आंसर होगा डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आठवां प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर होगा आठवां का। नौवां प्रश्न है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका आंसर होगा ए जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। इसका आंसर होगा जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। हल्का हल्का आवाज़ में दिक्कत होगा लेकिन ठीक है आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर है ए जिसमें स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व का भाव हो। तो 11 नंबर प्रश्न है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका आंसर होगा जाति प्रथा को।
तो इस 11 का सी नंबर होगा, जाति प्रथा को। 12 नंबर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो 12 नंबर का आंसर होगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका होगा भीमराव अंबेडकर की, कि ज्योतिबा फूले की, कि राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी की। जल्दी से बताओ कमेंट में। तो इसका 13 का आंसर होगा ए, भीमराव अंबेडकर की। चौथा प्रश्न है, सभ्य समाज की 14 नंबर, गलती हो गई, सॉरी। 14 नंबर प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ए, जाति प्रथा, बी, श्रम विभाजन, सी, अणु बम, डी, दूध पानी। तो इसका आंसर होगा बी, श्रम विभाजन। 15 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी है। द अनटचेबल्स, URD, द कास्टर्स इन इंडिया, हु आर सुधराज, चारों होगा। 16 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर होगा ए, कार्य कुशलता के लिए। इसके 16 का आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। 17 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो 17 का आंसर होगा सी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 17 का होगा। 18 प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। 18 का होगा न्यूयॉर्क। 19 नंबर, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 19 नंबर का आंसर होगा डी, इनमें से सभी होगा। बुद्ध भी होगा, कबीर भी होगा, ज्योतिबा फूले भी होगा, इनमें से सभी। 19 का। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न, जाति पांथी तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पांथी तोड़क मंडल भाषण लाहौर कब में हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 1936 में। 1936 में जाति पांथी तोड़क मंडल भाषण लाहौर हुआ था। 17 नंबर, 21 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, कि भाषण है, कि निबंध है, कि साक्षात्कार है? तो इसका आंसर होगा निबंध। 21 का सी होगा। तो 22 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया?
पहला है ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए ललई सिंह यादव। 22 का होगा ए ललई सिंह यादव। 23 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर होगा दलित में। अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। 24 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में कि नारीवाद में कि निर्विवाद में कि परिवाद में? तो इसका आंसर होगा जातिवाद में। 24 का आंसर होगा ए जातिवाद में। 25 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई की कुंतीबाई की शीलाबाई की भीमाबाई? तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर जल्दी से बताओ कमेंट में। इसका आंसर कमेंट में बताना। 26 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1920 में कि 1918 में कि 1916 में कि 1914 में? तो इसका आंसर होगा 1916। तो इसका आंसर होगा 26 का सी 1916। 27 नंबर, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की कि राम मनोहर लोहिया की कि महात्मा गांधी की कि सुखदेव की? तो इसका आंसर होगा ए भीमराव अंबेडकर की। ए 27 का ए होगा। तो 27 का आंसर होगा ए भीमराव अंबेडकर। 28 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो इसका सरासर आंसर यही होगा कि भीमराव अंबेडकर होगा। 28 का, क्योंकि इसी चैप्टर में भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। 29 नंबर, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? क्या श्रम विभाजन की जाति प्रथा की प्रत्यक्ष की लोकतंत्र? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी जाति प्रथा। तो 29 नंबर प्रश्न का होगा जाति प्रथा। दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण जाति प्रथा करती है। 30 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है? क्या प्रत्यक्ष की प्रमुख की ए और बी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो 30 नंबर का आंसर होगा सी ए और बी, प्रत्यक्ष भी होगा प्रमुख भी होगा। अब इसके बाद 31 नंबर, मूक नायक क्या है? मूक नायक अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी संग्रह है? तो 31 नंबर का आंसर होगा पत्रिका। तो 31 नंबर का आंसर होगा पत्रिका। तो 31 नंबर प्रश्न है, मूक नायक क्या है? पहला, अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी संग्रह है? जल्दी से बताओ। तो 31 नंबर का आंसर होगा बी पत्रिका। तो 31 नंबर का आंसर होगा पत्रिका। 32 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो पहला है 1956, 1957, 1958, 1959। जल्दी से बताओ। तो 32 नंबर का आंसर होगा ए 1959।
1956 में दिल्ली में हुआ था भीमराव अंबेडकर की मृत्यु। 33 नंबर। तो 33 नंबर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। 34 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ। तो इसका आंसर होगा ए, महू मध्य प्रदेश। कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर इसका दो कमेंट में। 35 नंबर डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का। ए उज्ज्वल भारत का, कि बी उड़ता भारत, किसी बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। तो इसका आंसर होगा सी, बहिष्कृत। इसका आंसर होगा बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन किया। 36 नंबर भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। मैक्स मुलर को, कि महात्मा गांधी को, कि भीमराव अंबेडकर को, कि बिरजू महाराज को। तो इसका सारा आंसर भीमराव अंबेडकर ही होगा, क्योंकि इसी चैप्टर का है प्रश्न, इसीलिए भीमराव अंबेडकर होगा। सैंतीस नंबर 37 नंबर डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो इसका ऑप्शन है ए 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, कि 21 खंडों में। तो इसका आंसर होगा 21 खंडों में। 38 नंबर प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। इसमें ए है श्रम विभाजन को, कि धन विभाजन को, कि जन विभाजन या जाति विभाजन। तो इसका आंसर होगा ए, श्रम विभाजन। तो 38 नंबर का आंसर होगा 38 नंबर का आंसर होगा श्रम विभाजन। 39 नंबर डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। रामदेव, कि रामजी सकपाल, कि राम किशुन सकपाल, कि राधेराम सकपाल। जल्दी से बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर होगा रामजी सकपाल। तो 39 नंबर का आंसर होगा रामजी सकपाल। 40 नंबर जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप के लिए हुए हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा सी, श्रम विभाजन का। तो इसका आंसर होगा 40 का सी। 41 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो इसका आंसर होगा डी, जाति प्रथा को। तो 41 नंबर का आंसर होगा जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर ने इसी प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो 42 नंबर है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो इसका आंसर होगा
इसका आंसर अब पहला है काशी नरेश में कि पटियाला नरेश में कि बड़ौदा नरेश में कि दरभंगा नरेश में। तो इसका आंसर होगा बड़ौदा नरेश में। कमेंट में जल्दी से आंसर लिखो। 42 का होगा सी बड़ौदा नरेश में। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, ये है लाभदायक कि अनुकूल कि हानिकारक कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर होगा 43 का सी। चौवालीस नंबर, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है क्या जाति प्रथा कि सुशासन की भाईचारा कि कानून व्यवस्था। तो इसका 44 नंबर का आंसर होगा सी। 44 नंबर का आंसर होगा सी। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है बुद्धिज्म नहीं ए जेनेसिस एंड डेवलपमेंट कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म या बुधा एंड हिज धम्मा कि इनमें से सभी होगा। तो 45 नंबर का आंसर होगा डी। 45 नंबर का आंसर होगा इनमें से सभी। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है ये चारों है, ये चारों लिखे थे, चारों ये तीनों। 46 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो इसका सरासर आंसर भीमराव अम्बेडकर ही होगा। तो इसका आंसर भीमराव अम्बेडकर ही होगा, श्रम विभाजन का जाति प्रथा का शीर्ष। सॉरी इसका आंसर होगा 46 का सी, ललई सिंह यादव 46 का होगा। सॉरी 47 का आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु कहा गया है किसको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि महात्मा गांधी को कि सच्चिदानंद सिन्हा को कि अंबेडकर को। आधुनिक मनु, इसका आंसर होगा डी अंबेडकर को। क्या होगा अंबेडकर को। 47 का। 48 नंबर है, विडंबना का अर्थ है उपहास होगा कि प्रवाहित होगा कि आकांक्षित होगा कि बंधुत्व होगा। तो इसका आंसर होगा उपहास। तो 48 नंबर का विडंबना का अर्थ है उपहास। 49 नंबर, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर कमेंट में बताओ। ये लास्ट प्रश्न है, ये चैप्टर 1 का लास्ट प्रश्न है 49। कमेंट में बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर होगा सी, समाजवादी व्यवस्था। 49 का सी होगा समाजवादी व्यवस्था। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही 10वां का वीडियो मिलते रहेगा।